नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं राहुल कुमार बात्रा, आपका दोस्त, आपका होस्ट लेकर आया हूँ यूवी कैलिब्रेशन सीरीज़। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे इसके लिए कि आप यूवी कैलिब्रेशन के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूवी कैलिब्रेशन जो है यूएसपी चैप्टर नंबर 857 में दिया हुआ है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इसकी कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 6 मंथ्स होती है, मतलब 6 महीने में एक बार इसका कैलिब्रेशन किया जाता है। अब कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम यह पता लगाते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके लिए हम कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं और उसका स्कैनिंग करते हैं, तो जिसके सहायता से हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्ट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब कैलिब्रेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 7 पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिसको एक एक करके हम यूज़ करेंगे और हम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके अलग अलग पार्ट्स का हम पता लगाएंगे कि सारे पार्ट्स जो हैं वो सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो कैलिब्रेशन है यहाँ पर सेल कैलिब्रेशन है, दूसरा है रिजोल्यूशन, तीसरा रिजोल्यूशन पावर, चौथा कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, पांचवा लिमिट ऑफ स्ट्रे, छठा कंट्रोल ऑफ अब्जॉर्बेंस और सातवां कंट्रोल ऑफ फोटोमेट्रिक लीनियरिटी। अब टोटल यहाँ पर जो है इसको पार्ट्स में मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा कैलिब्रेशन पैरामीटर का वो है सेल कैलिब्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल कैलिब्रेशन। सेल कैलिब्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला प्यूरिफाइड वाटर, दूसरा इथेनॉल, तीसरा 96% इथेनॉल और चौथा मिथेनॉल। अब इन चारों का यूज़ करके हम सेल कैलिब्रेशन करेंगे। उस दौरान हमें इंस्ट्रूमेंट में जो मेजरिंग मोड सिलेक्ट करना है वो वेवलेंथ होना चाहिए, और अब्जॉर्बेंस हम जो देखेंगे उसके लिए वेवलेंथ हमें 254 नैनोमीटर को सेट करना है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। मेजरिंग मोड वेवलेंथ रहेगा और अब्जॉर्बेंस जो होगा 254 नैनोमीटर रहेगा। अब स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है वो उसे हम कहते हैं क्यूवेट्स। अब ये जो क्यूवेट्स होती है ये क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है, ग्लास की बनी हुई नहीं होती है। क्वार्ट्ज की इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्वार्ट्ज जो होता है, जो हमारी रेज होती है उसको न के बराबर अब्जॉर्ब करता है, परंतु ग्लास जो होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है रेज को, इसलिए ग्लास का क्यूवेट यूज़ नहीं करते हैं। अब हम सेल कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेल कैलिब्रेशन के लिए प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर के द्वारा हम सबसे पहला कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे, सेल का कैलिब्रेशन बाय प्यूरिफाइड वाटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो क्यूवेट है उन दोनों क्यूवेट को लेंगे और दोनों के अंदर सबसे पहले वाटर को डालकर दोनों क्यूवेट को अच्छी तरह रिंस कर लेंगे 3 से 4 बार। अच्छी तरह रिंस करने के बाद दोनों क्यूवेट के अंदर हम प्यूरिफाइड वाटर को भर देंगे। भरने के बाद दोनों क्यूवेट को जो है अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे टिश्यू पेपर की सहायता से। अच्छी तरह क्लीन करने के बाद हम जो दोनों क्यूवेट है उन दोनों क्यूवेट को सेल होल्डर के अंदर या सेल कंपार्टमेंट के अंदर रख देंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, फ्रंट क्यूवेट और बैक क्यूवेट दोनों क्यूवेट को हम सेल कंपार्टमेंट पे रख देंगे। और रखने के बाद जो आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट का ये जो ढक्कन नज़र आ रहा है इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम हमारा जो कंप्यूटर अटैच है इंस्ट्रूमेंट से वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जो है हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर रन करेंगे। रन करने के बाद हम अब्जॉर्बेंस ले लेंगे और अब्जॉर्बेंस का रिज़ल्ट जो भी आएगा उस रिज़ल्ट को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला हमारा हो गया है प्रोसीजर कैलिब्रेशन बाय प्यूरिफाइड वाटर। ठीक, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। क्या करना है, प्यूरिफाइड वाटर लेना है, क्यूवेट के अंदर भरना है, क्यूवेट को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद सेल कंपार्टमेंट में रखना है। रखने के बाद हम लोग को
254 नैनोमीटर पे अब्जॉर्बेंस देखना है। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड था हमारा कैलिब्रेशन बाय इथेनॉल। अब जो प्रोसीजर हमने वाटर के साथ में किया था सेम प्रोसीजर हम इथेनॉल के साथ में करेंगे। तो प्योर इथेनॉल लेंगे। इथेनॉल लेने के बाद हम जो 2 क्यूवेट हमने वाटर से भरी थी, तो जो सबसे पहली वाली क्यूवेट है, फ्रंट वाली क्यूवेट को हमको निकालना है बाहर। बैक वाली क्यूवेट को हाथ नहीं लगाना है। फ्रंट वाली क्यूवेट को हमको बाहर निकालना है, उसमें से वाटर को फेंक देना है और उसको अच्छी तरह इथेनॉल से रिंस करना है 2-3 बार। इथेनॉल से रिंस करने के बाद उसके अंदर इथेनॉल भर देंगे। इथेनॉल भरने के बाद हम उसको अच्छी तरह टिश्यू पेपर की सहायता से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद सेल कंपार्टमेंट में रख देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और उसके बाद हम जो है सैंपल को रन कर देंगे। रन करने के बाद 254 नैनोमीटर पे उसका अब्जॉर्बेंस ले लेंगे और हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उसको सेव कर लेंगे। इसी प्रकार हम 96% इथेनॉल से कैलिब्रेशन करेंगे। 96% इथेनॉल कैसे बनाएंगे? तो 4 ml वाटर लेंगे हम 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। 4 ml वाटर लेने के बाद जो कैलिब्रेशन मार्क है वहाँ तक हम लोग जो है इथेनॉल जो है प्योर इथेनॉल उसके अंदर ऐड कर देंगे कैलिब्रेशन मार्क तक। तो ये हमारा इस प्रकार क्या बन जाएगा, 96% जो है इथेनॉल बन जाएगा। अब बाकी प्रोसीजर हमें भी इसकी स्कैनिंग करनी है। प्रोसीजर सारी सेम रहेगी। हमारी जो क्यूवेट रहेगी फ्रंट वाली, बैक वाली नहीं हमको हिलाना है। फ्रंट वाली क्यूवेट लेना है। फ्रंट वाली क्यूवेट को हम रिंस करेंगे 96% इथेनॉल के साथ में। रिंस करने के बाद टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे। टिश्यू पेपर से साफ़ करने के बाद उसको सेल कंपार्टमेंट में इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद जो है हमारा जो है सैंपल को रन कर देंगे और 254 नैनोमीटर पे अब्जॉर्बेंस ले लेंगे और रिजल्ट को सेव कर लेंगे। ये तीसरा कैलिब्रेशन हो गया। उसके बाद अब हम एट लास्ट हम करेंगे मिथेनॉल के साथ में कैलिब्रेशन। तो प्रोसीजर वही सेम रहेगा। फ्रंट क्यूवेट को निकालेंगे। फ्रंट क्यूवेट को निकालने के बाद उसको अच्छी तरह रिंस करेंगे मिथेनॉल के साथ में 2-3 बार और रिंस करने के बाद टिश्यू पेपर की सहायता से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद हम उसे सेल कंपार्टमेंट में रख देंगे। रखने के बाद जो है हम सैंपल को रन करेंगे और 254 नैनोमीटर पे अब्जॉर्बेंस लेंगे और उस रिज़ल्ट को सेव कर लेंगे। जब हम ये सारा कर लेंगे तो हमारा जो सबसे पहला पैरामीटर है वो सेल कैलिब्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। हमारा रिजल्ट एक्चुअली क्या आएगा तो उस देखते हैं हम लोग। एनालाइजर डाटा एग्जाम्पल जो भी हमने एनालाइज किया है, ठीक है, तो उसका जो भी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। तो हम बात करते हैं, देखिए हमने टेबल जो लिया है उस टेबल के अंदर यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे सीरियल नंबर है, दूसरे पे सॉल्वेंट, तीसरे पे अब्जॉर्बेंस, कितने नैनोमीटर पे अब्जॉर्बेंस लिया, रिजल्ट और लिमिट। तो लिमिट की भी बता देता हूँ चारों के लिए। जो लिमिट है वो नॉट मोर देन 0.1 है। 0.1 से यहाँ पे अब्जॉर्बेंस जो होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए प्यूरिफाइड वाटर का जब आपने स्कैनिंग किया 254 नैनोमीटर पे तो रिजल्ट क्या आया 0.0। क्योंकि ये 0.1 से कम है इसलिए हमारा रिजल्ट जो है वो सही है। इसका मतलब वो रिजल्ट हमारा कंप्लाइज कर रहा है। इथेनॉल का स्कैनिंग किया तो 0.01 रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट भी 0.1 से कम है तो रिजल्ट हमारा सही है। इथेनॉल का 96% का भी इतना आया, 0.010 आया, रिजल्ट कंप्लाइज। और मिथेनॉल जो है उसका रिजल्ट 0.015 आया है, जो कि नॉट मोर देन 0.1 से के कम है, तो हमारा रिजल्ट जो है सही है। तो इस प्रकार हमारे पास जो है स्कैनिंग करने के बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने एक्चुअली ये ज़ीरोइंग क्यों किया है ना। तो इस प्रोसीजर को हम ब्लैंक बोलते हैं या ज़ीरोइंग भी बोलते हैं। हम हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले जो है ये ब्लैंक या ज़ीरोइंग करते हैं। ये क्यों करते हैं हम? ये इसलिए करते हैं कि अगर हमारा ग्लास या हमारा इंस्ट्रूमेंट या सॉल्वेंट ये इनके अंदर अगर कुछ भी अब्जॉर्बेंस हो रहा है, बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी अब्जॉर्बेंस हो रहा है, तो उस अब्जॉर्बेंस को हम रिमूव करना चाहते हैं, ज़ीरो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो जो भी सॉल्वेंट यूज़ किया गया है हमें उसका अब्जॉर्बेंस नहीं चाहिए। उस सॉल्वेंट के अंदर हम जो भी हमारा जो सैंपल हम डिज़ोल्व करेंगे हमें तो उसका अब्जॉर्बेंस चाहिए। यही कारण है कि सॉल्वेंट का अब्जॉर्बेंस जो होता है हम उसको ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, ज़ीरो करने के बाद अब जब हम जो भी सॉल्यूशन बनाएंगे इन्हीं सॉल्वेंट के अंदर तो क्या होगा, हमें
सिर्फ और सिर्फ जो है सैंपल का अब्जॉर्बेंस मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्वेंट का अब्जॉर्बेंस 0 कर दिया है, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का अब्जॉर्बेंस नहीं चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यूवी कैलिब्रेशन का ये सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।